हेलो स्टूडेंट, ASPCM पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से आपका क्लास 10th का मैथ जो है उसकी वीडियो आपकी पढ़ने वाली है। यह वीडियो पहली रहेगी जिसमें हम एक्सरसाइज 1 का जो है वास्तविक संख्याएं वो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, हम बेसिक से लेके चलेंगे, एक एक पॉइंट उठा के चलेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको बेसिक जो है बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तब आप जो है आगे अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो पहले तो इस जो आपका चैप्टर है ये है वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या होती है पहले हम उसको समझेंगे, फिर हम ये एक्सरसाइज जो है 1.1 बोल लगाएंगे। तो वास्तविक संख्या क्या होती है उसको हम समझते हैं। तो चलिए, वास्तविक संख्या जो है जिसको हम रियल नंबर कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। ध्यान से सुनना। अब ये क्या होता है वास्तविक संख्या, पहले तो इसको हम समझेंगे। ये वास्तविक संख्या क्या होता है? तो वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर निरूपित की जा सके, जिसमें परमे और अपरमे दोनों संख्याएं भी आती हैं। ठीक है, तो हम कह देंगे कि जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकें। ध्यान से सुनना है, संख्या रेखा पर निरूपित कर सकें। ठीक है, निरूपित कर सकें तथा परमे और अपरमे ये भी मिला के, ठीक है, परमे तथा अपरमे भी मिलाकर, अपरमे यानी कि वो संख्याएं जो संख्या रेखा पर निरूपित कर सके और जिसमें परमे तथा अपरमे संख्या भी शामिल हो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या होती है वास्तविक संख्याएं? जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर सके, जिनमें परमे और अपरमे संख्या भी शामिल हो, क्या कहलाती हैं? आपकी वास्तविक संख्या कहलाती हैं। अब ये कितने प्रकार की होती हैं, तो इनके प्रकार क्या है उनको समझेंगे हम पहले। तब प्रकार क्या है? तो वास्तविक संख्या के प्रकार क्या है पहले तो समझ लो। पहला होता है जैसे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या आ जाती है। अब आपको पता है प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? जो संख्याएं एक से शुरू होती हैं। कहाँ से? एक से शुरू होती हैं। तो एक से शुरू होने वाली संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4 ... इन्फिनिट, यानी एक से शुरू होने वाली संख्या क्या कहलाएंगी? आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। ठीक है, प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी, जिनको हम नेचुरल नंबर कह देते हैं। ठीक है, जो संख्याएं एक से शुरू होती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। फिर पूर्ण संख्या, दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या क्या है? तो जो संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। कहाँ से शुरू होती हैं बेटा? 0 से शुरू होती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 ... इन्फिनिट। ठीक है, जो 0 से शुरू होती है पूर्ण संख्याएं और जो 1 से शुरू होती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। अब अगला क्या होगा? अगली जो संख्या हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी जैसे पूर्णांक। अब ये पूर्णांक क्या है? अब पूर्णांक क्या होता है? जैसे धनात्मक तथा ऋणात्मक। धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या को मिला के जो भी संख्या, यानी सभी धन की संख्याएं और सभी ऋण की संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे हम आपसे कहें यहाँ पर -1, -2, -3, -4 इस तरीके से, या 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाएंगे। फिर क्या हो जाता है आपका? अब ये हो जाएगा आपका, ये प्राकृतिक हो गया, पूर्ण हो गया आपका और पूर्णांक हो गया। अब क्या लिखना हमको? परमे संख्या। क्या लिखना है? परमे। तो परमे संख्या भी समझेंगे हम यहाँ पर। परमे संख्या, तो भाई परमे संख्या क्या है? जिसको हम P/Q रूप में लिख सकें या लिखते हैं, ऐसे कहते हो, लिख सकते हैं, लिखते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको हम P/Q रूप में लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दो सकते हैं।
लिखते हैं या लिख सकते हैं, जिसको हम p बटे q रूप में लिख सकते हैं, परमेय संख्या कहलाती है। शर्त ये है कि q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, क्योंकि q जो है उसके अपॉन में यानी हर में अगर 0 आ जाएगा तो वो संख्या जो है वो अनंत हो जाएगी, वो अनंत जो है वो क्या कहलाती है, एक अपरमेय संख्या कहलाती है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे देते हैं कुछ, जैसे परमेय संख्या के -5, 0, 5/3, -2, -3/4, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि इनके अपॉन में क्या है, सबके बटे में, जिसके बटे में नहीं है q, यानी q के स्थान पर सबके बटे में क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, ये आप समझते हो। फिर हम समझेंगे अपरमेय संख्या। क्या समझेंगे, अपरमेय संख्या। तब ये अपरमेय संख्या क्या है उसको हम समझते हैं, जिसको p बटे q रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसको p बटे q रूप में नहीं लिख सकते हैं, p बटे q रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्या कहलाती है, अपरमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। इसे रेशनल नंबर कहते हैं, इसे इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। और जिसमें हम एग्जांपल यहीं सामने आपको दे देते हैं, जिसमें एग्जांपल हमने यहाँ पर लिख दिया है। एग्जांपल जैसे क्या है आपका, जैसे √2 है, ठीक है, यहाँ पर √3 है, √5 है, इस तरीके से, और आपका पाई है, ठीक है। ये क्या है, आपकी अपरमेय संख्या है। यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत ही सरल है। तो भाई वास्तविक संख्या क्या होती है, जो संख्याएं हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं, जिसमें परमेय और अपरमेय भी शामिल होती हैं, ठीक है। अब ये कितने प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती हैं, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से शुरू होती हैं अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से शुरू होती है अनंत तक जाती हैं। पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक ऋणात्मक सभी इंटीजर, यानी कि सभी पूर्णांक, यानी प्लस और माइनस की सभी संख्या क्या कहलाती हैं, आपके पूर्णांक कहलाते हैं। समझ में आ गया। अब परमेय संख्या क्या होती है, परमेय संख्या जो है जिसे p बटे q रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, और यहाँ पर जैसे पॉइंट का भी एग्जाम्पल हम आपको दे दें। जैसे यहाँ एक शांत दशमलव है, यहाँ एक ऐसा दशमलव जो यहाँ बार-बार संख्या रिपीट हो रही है, ठीक है, आवर्ती है। यहाँ अब अपरमेय में क्या हो जाता है, जिसको p बटे q रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे रूट में एक ऐसा संख्या जो रूट से बाहर ना हो, जैसे वर्गमूल जिसका ना निकले। और ये जो पाई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पाई भी आपसे पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि भाई वास्तविक संख्या तो ये है, वास्तविक संख्या तो ये है आपकी। अब आभासी संख्याएं, जिन्हें हम वास्तविक संख्या न कह के काल्पनिक संख्या भी कह सकते हैं, काल्पनिक संख्या पर क्या होती है, तो काल्पनिक संख्या क्या होती है उसको भी समझ लेते हैं। वैसे तो इसमें जिक्र नहीं किया गया, लेकिन हमको एक एक चीज लेके चलनी है। तो काल्पनिक संख्या क्या होती है, इसको ध्यान से समझ लो, जिसको संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते हैं, जो काल्पनिक हो। जैसे कि रूट में अगर माइनस का कोई संख्या है तो ये काल्पनिक संख्या है। ये कैसी है, रूट में कभी भी माइनस का नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी काल्पनिक संख्या है। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या है, इसका जो बेसिक है वो तो हमने आपको समझा दिया है बहुत ही अच्छी तरीके से, सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज 1.1 के कुछ सवाल लेके चलते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लो।